इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम भाइयों
बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माँओं और बहनों, और ख़ास करके हमारे मेहमान तबलीगी भाई, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे। ये बड़ा सफ़र करके आए हैं। गुनाह बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इंसान होने के नाते से हमसे गुनाह हो जाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान जो है वो गलती कर लेता है, लेकिन सबसे बेहतर इंसान वो है जो गलती के बाद तौबा कर ले, जो ये कहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह जी, हमसे जुल्म हो गया, गुनाह कर बैठे हैं, अब अगर तू हमें मुआफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसलिए गलती करना ये हो जाता है, लेकिन गलती पर डट जाना ये उससे बड़ा जुर्म है। और शैतान ने यही काम करवाया है। वो एक तो गलती करवाता है, दूसरा वो ये एहसास खत्म करवा देता है कि गलती पर, गुनाह पर तौबा की जाए। गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सगीरा गुनाह, एक होते हैं कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह अल्लाह ताला ने हमारी इबादतों से मुआफ कर देने हैं, जबकि जो कबीरा गुनाह है उसके लिए मुआफी मांगना पड़ेगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नमाज दूसरी नमाज तक, एक जुमा दूसरे जुमे तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक, जितने दरमियान में गुनाह होते हैं छोटे सगीरा, उनको मुआफ कर दिया जाता है। लेकिन कबीरा के लिए मुआफी मांगना पड़ेगी। अल्लाह ताला सूरत अन-निसा में इरशाद फरमाते हैं, इन तजतानिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम कबायर से, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारी जो छोटी गलतियां हैं वो वैसे ही मुआफ कर देंगे, तुम्हारी इबादतों से, तुम्हारी नमाजों से, तुम्हारे जुमाआत से और तुम्हारे रोजों से। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और आपको इज्जत वाली जन्नत में दाखिल करेंगे। कबीरा गुनाह कौन से होते हैं? कबीरा गुनाह वो होते हैं कि जिनके लिए आखिरत में वईद आई है, लानत की गई है और हद नाफिज होती है, और जिसके बारे में ये कहा गया हो कि ये बंदा हम में से ही नहीं है और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी तरफ नजरे करम ही नहीं करेंगे। ये कबीरा गुनाह होते हैं और इनकी तादाद 7 से लेकर 70 तक, और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 700 तक इनकी तादाद है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ इशारा करना चाहता हूं। ये वो गुनाह है जिसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। शराब को तो गुनाह समझा जाता है, जुए को तो गुनाह समझा जाता है, झूठ बोलना तो गुनाह समझा जाता है, जना करना तो गुनाह समझा जाता है। इसलिए लोग भी ऐसे लोगों को बुरा समझते हैं और फिर उस पर माफी भी मांग ली जाती है। लेकिन जिस गुनाह की मैं बात करने वाला हूं उसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह है नमाज को छोड़ना। देख लें कितनी बड़ी बस्ती है और कितने लोग हैं मस्जिद में,
और ये जुमा जो 8 दिन के बाद आता है उसमें ये हाल है, तो आम जो 5 नमाजें होंगी उसमें क्या हाल होगा। गुनाह इतना बड़ा है कि जिसके बारे में इतनी ज्यादा वईदें आई हैं। कुरान मजीद में 700 दफा अल्लाह ताला ने नमाज का तस्करा किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा लोग नमाज को नहीं पढ़ते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम के जो पिलर हैं, जैसे ये पिलर है और इस पे इमारत खड़ी है, जो इस्लाम की इमारत है वो 5 सतूनों पर खड़ी है। पहला, इकरार करना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दूसरा, नमाज अदा करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। और 5वां, रोजे रखना। अगर आप गौर करें, तवज्जो फरमाएं, तो हज तो उसी पर फर्ज है ना जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास इस्तात है, और ज़कात भी उसे ही देनी पड़ेगी जो साहबे निसाब है। रोजे भी वही रखेगा जो साल बाद उसकी जिंदगी में रोजे आएंगे, और वो भी अगर वो मुसाफिर नहीं है, बीमार नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो वो रोजे रखेगा। ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद जो उसकी प्रैक्टिकल शक्ल है वो सिर्फ नमाज है। नमाज से पता चलेगा ये बंदा मुस्लिम है या नहीं है। इसलिए फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्क सलाह, बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का तर्क करना है। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक भी नमाज पढ़ने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें मुसलमान ही नहीं समझा जाएगा। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि इस्लाम का एक सर है, एक सतून है और एक चोटी है। पूछा गया, सर कौन सा है, सतून कौन सा है, चोटी कौन सी है। बताया गया, सर ये है कि अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सपुर्द कर देना, यानी ये इकरार कर लेना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, यानी शहादत देना। और सतून कौन है, सतून नमाज है। इसका जो पिलर है वो नमाज है, जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है। और चोटी क्या है, चोटी जिहाद फी सबीलिल्लाह है कि जिससे इस्लाम को बुलंदी मिलती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बंदा भी मुसलमान होता था तो कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला काम वो कौन सा करता था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या दरस देते थे। ये जो इकरार वो कर लेता था, ये तो जबान से इजहार था या दिल से तस्दीक थी। इस्लाम की जो प्रैक्टिकल शक्ल थी कि जिसके जरिए से पता चले कि ये बंदा मुसलमान है, वो क्या था, वो नमाज थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते थे, नमाज पढ़ो। वो 2 नफल नमाज अदा करता था, उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हो जाता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो गुस्ल करने के बाद, इकरार करने के बाद सबसे पहले यही तो काम किया था। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, कल क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। जो नमाज में कामयाब, उसके अगले मराहिल आसान, और जो नमाज में नाकाम हो गया उसके अगले मराहिल भी मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि जो वाइवा देने जाता है कैंडिडेट, अगर पहला सवाल ही मिस हो जाए तो उसका क्या इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, वो आगे क्या सवालों के जवाब देगा। जो पहले सवाल में ही फेल हो गया वो आगे कैसे चलेगा। सबसे पहले जो सवाल होना है वो नमाज का होना है।
और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का आगाज दिया तो मुत्तकीन की तारीफ फरमाई कि ये जो कुरान मजीद है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान मजीद में शक कोई नहीं है और हिदायत किन को देता है? मुत्तकीन को, तकवा इख्तियार करने वालों को। क्योंकि अल्लाह के नजदीक खानदान की फजीलत नहीं है, अल्लाह के नजदीक हसब नसब की फजीलत नहीं है, अल्लाह के नजदीक मालो मता की फजीलत नहीं है, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, शरफ वाला, मुकाम वाला कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तकवा में सबसे बेहतर है। और मुत्तकीन कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान, जो ये ईमान रखते हैं और उसके बाद वयुकीमूनस्सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं। थोड़ी सी यही बात, पहले ईमान, उसके बाद नमाज, और फिर वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है उसको खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदका खैरात करते हैं। कुरान भी यही कह रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही कह रहा है, सबसे पहले इकरार, ज़बान से इकरार, दिल से तस्दीक और उसके मुताबिक अमल। अमल कौन सा? सबसे पहला अमल नमाज। और नमाज में तो कोई पैसा नहीं लगता, हज करने जाए पैसा लगता है, ज़कात के लिए पैसा देना पड़ता है, इसके लिए और रोजे रखने के लिए महीने का इंतजार करना पड़ता है, रमजान का महीना आए। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए रोज आपको वक्त मिलता है। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई सेहतमंद है, चाहे कोई मुसाफिर है, चाहे कोई मुकीम है, चाहे कोई हज करने गया हुआ है, चाहे कोई जिहाद करने गया हुआ है, चाहे कोई मुश्किल में है, चाहे कोई तंगी में है, हर एक को नमाज अदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने सूरत अल-मोमिनून में जहां कामयाब होने वालों की सिफात बयान की कि जिनको अल्लाह ताला ने उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह ने उन्हें जन्नत का वारिस बनाना है, वहां पर उनकी जब तारीफें की हैं तो बहुत ज्यादा तारीफों में एक बात के लिए ये बयान की है कि वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, वो नमाजों की हिफाजत करते हैं। पहले कहा नमाजों को कायम करते हैं। कायम करने से मुराद ये होता है कि वो नमाजों को वक्त पर अदा करते हैं, बाकायदगी से अदा करते हैं, खुशू खुजू से अदा करते हैं। और हिफाजत से क्या मुराद होता है कि वो कहीं भी जाएं, हर वक्त उनकी सोच और फिक्र ये होती है कि मेरी नमाज कहीं मिस ना हो जाए। वो अपना प्रोग्राम को तरतीब देते हैं तो उनके ज़हन में होता है कि अब मैं निकलने लगा हूँ तो ये जोहर का टाइम है, मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं तो मैं फलां जगह असर तक पहुंच जाऊंगा, तो असर की नमाज वहां पर पढ़ूंगा। इस तरह वो हिफाजत करते हैं, इतना उनका सोचो विचार होता है। वो अपना लाहे अमल, अपना सफर इस अंदाज में करते हैं कि उनकी कोई नमाज मिस ना हो जाए। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी नमाज की हिफाजत करेगा कल क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए नूर होगी, ये नमाज उसके लिए बुरहान होगी, ये नमाज उसके लिए निजात होगी, ये उसको रोशनी भी देगी। उस रोशनी में जब ये सूरज चांद सितारे सब कुछ खत्म हो जाएंगे, अंधेरा होगा, ये नमाज रोशनी बनेगी, ये नमाज दलील बनेगी, ये नमाज निजात देगी।
और जो नमाजों की हिफाजत नहीं करेंगे, ना क़यामत वाले दिन उनके लिए नूर होगा, ना बुरहान होगा और ना निजात होगी। और अगला फरमान आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनिए, आप दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा, उसका अंजाम हामान के साथ होगा, उसका अंजाम कारून के साथ होगा, उसका अंजाम उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें ये पैगाम दिया। ये चार बड़े बड़े आदमी हैं, उनका तस्करा किया। अगर आप गौर करें तो इंसान या तो नमाज छोड़ता है अपनी बादशाहत की वजह से, मैं बड़ा हूं। फिरौन अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी इबादत की जाए। तो जो बादशाह है और नमाज नहीं पढ़ रहा उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। और जो हामान है ये मशीर था जिसको वजारत मिली हुई है, किसी ओहदे पर है, फिर नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और जो कारून है इसके पास दौलत बड़ी थी, खजाने बड़े थे। कुरान कहता है उसके पास इतने खजाने थे कि उन खजानों की चाबियां ऊंटों की एक जमात के लिए उठाना मुश्किल होता था, इतने खजाने उसके पास। तो जो तिजारत की वजह से, दौलत की वजह से नमाज को छोड़ देगा उसका अंजाम कारून के साथ होगा। और जो तिजारत की वजह से नमाज छोड़ेगा उसका अंजाम उबई बिन खल्फ के साथ होगा, जो मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज एक बुनियादी चीज, मुसलमानों के घर में हम पैदा हुए हैं। 5 वक्त की नमाज जो हमारे ऊपर फर्ज की गई है, और फर्ज भी कैसे की गई, तवज्जो कीजिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। रोजा दुनिया में फर्ज हुआ जमीन पर, हज जमीन पर फर्ज हुई, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, जिहाद जमीन पर फर्ज हुआ। नमाज के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के पास बुलाकर ये तोहफा दिया। ये 50 नमाजें आपको दी जा रही हैं, तखसीस करके 5 नमाजें हुई। फरमाया पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का दूंगा। अल्लाह ने अपने पास बुलाकर मेराज के दिन ये तोहफा दिया। इसलिए कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज ये था कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। तो हमारी मेराज क्या है कि हम मस्जिद में आ जाए और आकर नमाज अदा करें। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा सबसे ज्यादा करीब अपने रब के सजदे में होता है। जब वो सजदा करता है तो वो अपने रब के करीब होता है। इसलिए सजदे लंबे लंबे किया करो। और जब नमाज पढ़ो तो तुम्हारी ये कैफियत होनी चाहिए कि हम अपने रब को देख रहे हैं। ये इंसान की मेराज है। और अगर ये जज्बा नहीं पैदा हो सकता तो ये तो ज़हन में रखो कि आपका रब तो आपको देख रहा है और ये एहसान है। अल्लाह ताला ने सूरत अल-माऊन में फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है नमाजियों के लिए। कौन से नमाजी? जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। ये नहीं कहा कि हलाकत है उनके लिए जो नमाज पढ़ते नहीं। वो नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ा जुर्म है, उनके लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। सुस्ती से क्या मुराद है? वक्त पे नहीं पढ़ते, सारी नहीं पढ़ते, खुशू व खुजू नहीं इख्तियार करते। उनके लिए अल्लाह कुरान में बर्बादी कह रहे हैं। और जो पढ़ते नहीं उनका क्या अंजाम होगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल करता है जब अजान हो जाए
तो मैं अपनी जगह किसी को इमाम खड़ा करूं और खुद एक जमात लेकर बाजारों में, घरों में, मोहल्लों में चला जाऊं और उन घरों को आग लगा दूं जो घर में नमाज पढ़ते, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। गौर करना, नमाज वो पढ़ते हैं लेकिन घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ते। उनके लिए अल्लाह के नबी इतना सख्त अजाब जो है वो सादर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं उनके घरों को आग लगा दो। हालांकि आपने खुद फरमाया कि आग का अजाब अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये जुर्म इतना बड़ा है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उनके घरों को आग लगा दो। हालांकि घरों में बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी। ये जुर्म इतना बड़ा है, अल्लाह के नबी उनकी भी परवाह नहीं कर रहे, कह रहे हैं उनके घरों को आग लगा दो। नमाज छोड़ना तो दूर की बात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया का तज़किरा किया। ये नमाज सिर्फ हमारे ऊपर फर्ज नहीं हुई, ये हर उम्मत पर फर्ज थी, हर नबी पर फर्ज थी। हाँ, इसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, इसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नमाज बहरहाल फर्ज थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दुल अंबिया है, अंबिया के भी दादा है, अंबिया के भी बाप है, क्या दुआ करते हैं जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी बना दे, खुद भी मैं नमाजी बन जाऊं और मेरी औलाद भी नमाजी बन जाए। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको हुक्म दो, उसको मस्जिद में लेकर आओ। अपने बच्चों को हर जगह पर लेकर जाते हो, शादी हो वहां बच्चों को लेकर जाते हो, कहीं कोई फंक्शन हो वहां बच्चों को लेकर जाते हो। हमारा नबी कह रहा है अपने बच्चों को मस्जिदों में लेके आया करो। लेकिन यहाँ क्या है, छोटे बच्चे मस्जिद में आ जाएं, शोर मच जाता है, इसलिए बच्चों को मस्जिद में ले आए। और नबी कह रहे 7 साल के बच्चे को मस्जिद में ले आओ, और जब 10 साल का हो जाए उसको मारो अगर वो नमाज ना पढ़े। आज हम में से सोचे, हमने पढ़ाई के लिए तो बच्चों को मारा होगा, हमने चोरी करने पर तो बच्चों को मारा होगा, शरारत करने पर तो बच्चों को मारा होगा, कभी नमाज ना पढ़ने पर बच्चों को मारा है। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, हमारी डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। इसीलिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जी मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। क्या सिर्फ औलाद नहीं नमाज पढ़नी है, हमने खुद ही नमाज पढ़नी है। अपने बीवी को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हुक्म देते थे नमाज और ज़कात अदा करो। तो मेरे भाइयों, नमाज खुद ही नहीं पढ़नी, अपने बच्चों को भी पढ़ानी है, अपनी बीवी को भी पढ़ानी है। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाना है और अपने अहल व अयाल को भी आग से बचाना है। नमाज इतना बड़ा हुक्म और इसके साथ इतनी गफलत, इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। और जब गुनाह समझेंगे ही नहीं तो फिर इस पर कैसे कोशिश करेंगे और कैसे नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगियां कैसी थी, और नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, उनकी नमाजें कैसी होती थी। और आज हमारी नमाजें अगर हम पढ़ भी लें तो कितनी जल्दी से आते हैं, नमाज पढ़ी,
ना कोई खुशू खुदू, ना कोई रब की तरफ ध्यान, और तेजी से नमाज पढ़ के निकल गए। और नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, वक्त पर भी पढ़नी है, खुशू खुदू से भी पढ़नी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो जब आप जमात कराया करते थे तो इतना रोते थे, जो पिछली सफों वाले थे वो कहते हमें भी उनके रोने की आवाज आती थी। स्पीकर तो नहीं था, लेकिन खुशू खुदू इतना होता था, इतना रोते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रुकू सुजूद करते थे तो लोग समझते थे भूल गए हैं, कि इनको ख्याल ही नहीं कि अब मैंने रुकू के बाद सजदा करना है और सजदे के बाद उठना है। इतने लंबे रुकू सुजूद करते थे, लोग समझते थे शायद भूल गए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब क़याम के लिए खड़े होते थे, लोग कहते थे सचमुच खड़ा है, ना कोई हरकत, ना कोई मूवमेंट, ना कोई जुम्बश, खड़े हैं खुशबू खुशबू से। क्यों? रब से मुलाकात हो रही है। हजरत उदई बिन हातिम ताई, ये फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ है, सबसे आखिरी मुसलमानों में है। फरमाते हैं 40 साल तक, इस्लाम लाने के बाद 40 साल तक मैं मस्जिद में अजान से पहले आ जाया करता था। आप अंदाजा लगाएं। और जिस नबी के हम उम्मती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे कायदे आज़म हैं, हमारे इमाम आज़म हैं, रहबर आज़म हैं, पीर आज़म हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिन्हें हम अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं, उनकी हालत क्या थी? वफात से 4 दिन पहले, जुमेरात का दिन है, उससे पहले जब आप बीमार हुए, आखिरी हफ्ते आप जब नमाज पढ़ने आते थे, इतने कमजोर हो गए थे, बीमारी इतनी ज्यादा थी। एक आदमी दाएं होता था, एक सहाबी बाएं होता था। दाएं हाथ वाले सहाबी के कंधे पे हाथ रखते थे, बाएं हाथ वाले सहाबी के कंधे पर हाथ रखते थे। चल नहीं सकते थे, रगड़ रगड़ कर आप मस्जिद की तरफ जाते थे, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते थे। फौत होने से 4 दिन पहले बरोज जुमेरात आपने मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा की तो हुजरे में चले गए। उसके बाद बीमारी की इतनी शिद्दत हुई, आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो कहा ईशा की नमाज हो गई है। फिक्र नबी को नमाज, कहा ईशा की नमाज हो गई है। फरमाया नहीं अल्लाह के नबी, आपका इंतजार है। सहाबाए किराम दीवाने परवाने इंतजार कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने वजू किया, फिर बेहोश हो गए। जब दोबारा होश आया, पूछा जमात हो गई है? कहा नहीं, आपका इंतजार है। 3 दफा आपकी ये हालत हुई, चौथी दफा आपने कहा अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाई और एक नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ बैठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर जमात करा रहे थे, आप साथ बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए भी ये सबक दिया कि नमाज नहीं छोड़नी, और जो आपका आखिरी दिन था, जो आपकी आखिरी वसीयत थी, वो थी अस्सलात अस्सलात औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और गुलामों का ख्याल रखना, नमाज को कायम करना। लेकिन आज उम्मती क्या है? उम्मती जो है उनकी नमाज क्या है? उनकी नमाज या 8 की है, या 8 की है, या 360 की है। क्या मतलब? उनकी नमाज 8 की है, जुमे के दिन आएंगे नमाज पढ़ने, और वो भी सिर्फ आकर नमाज पढ़ी और गए। हालांकि जुमे का मकसद है कि 8 दिन दुनिया में मसरूफ रहते हो, एक दिन तुम्हारे लिए रखा है, आकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें ही सुन लो।
हमारी नमाज 8 की, जुमे के दिन आएंगे या घाट की जनाजा पढ़ने जाएंगे। करीबी फौत हो गया है, अब रख रखाव तो होना है, लिहाजा जनाजा पढ़ने चले जाएंगे। या हमारी नमाज है 360 की, साल बाद ईद आएगी, ईद की नमाज पढ़ लेंगे। हालांकि होना क्या चाहिए, ये बड़ा ही अच्छा फिक्रा है। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए, तेरे जनाजे से पहले, तेरी नमाज होने से पहले अपनी नमाज पढ़ ले इस जिंदगी में। जब वो नमाज हो जाएगी फिर मोहलत नहीं मिलेगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे ग्रामी, हम तो 5 नमाजें छोड़ देते हैं, आपने कहा जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, असर की नमाज सिर्फ एक नमाज फौत हो गई, आपने फरमाया वो यूं समझे उसका सारा माल लुट गया, उसके सारे रिश्तेदार फौत हो गए। एक रिश्तेदार फौत हो जाए कितना गम होता है। हमारा नबी वो फरमा रहा है कि उसका सारा माल लुट गया, उसके सारे रिश्तेदार फौत हो गए, जिसकी सिर्फ एक नमाज असर की फौत होगी। और कल क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में होंगे, जन्नत वाले जन्नत में होंगे, तो जन्नती पूछेंगे फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह ताला ने ये सूरत मुद्दस्सर में नक्शा खींचा है। जन्नती जब जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे, ये जन्नती कहेंगे यार दुनिया में तो हम इकट्ठे थे, हम दोस्त थे, एक मोहल्ले में रहते थे, तो तुम्हें क्या हो गया। अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से सवाल करेंगे तुम जहन्नम में सकर में कैसे पहुंच गए। वो कहते हैं क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान करीब है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, इसलिए मौका है नमाज अदा करें। जो भाई नमाज पढ़ते हैं वो उसमें मजीद बेहतरी लाएं, खुशू व खुजू इख्तियार करें, वक्त पे नमाज पढ़ें, बाजमात अदा करें और मस्जिद में आया करें। और जो नहीं पढ़ते वो अपनी जिंदगियों को बदलें, इरादा करें कि हम रमजान आ रहा है उसमें नमाज को शुरू करेंगे, बल्कि आज से इरादा करें नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। और अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाह जब तक उनकी मुआफी ना मांगी जाए नहीं माफ करना, और जब तक शर्मिंदा होकर मुआफी ना मांगी जाए और वो काम दोबारा शुरू ना किया जाए अल्लाह ताला ने माफ नहीं करना। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और नमाजी बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।